ध्रुवीकरण की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। कहा कि वोट की जीत देश की भावना की हार है और समावेशी बनाम विभाजन की बहस तेज होती नजर आ रही है। विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील की है। 2016 में चंद्र कुमार बोस जो है वो उनको लेकर ये बयान अब सामने आया है। वोट की जीत देश की भावना की हार, ये कहा चंद्र कुमार बोस का एक बड़ा बयान सामने आया। ये बड़ी खबर है। समावेशी बनाम विभाजन की बहस तेज, ये भी जिक्र उनके द्वारा किया गया है। ये बड़ी अपडेट है। ये विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील की है। 2016 में चंद्र कुमार बोस जो है बीजेपी का चेहरा बने थे। ये बड़ी खबर, और अब चंद्र कुमार बोस का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। चंद्र कुमार बोस का ये बड़ा बयान सामने आया। 2016 में वो बीजेपी का चेहरा बने थे और अब चंद्र कुमार बोस का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ध्रुवीकरण की राजनीति पर बड़ा बयान चंद्र कुमार बोस ने दिया। एक बड़ी अपडेट है ये जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। वोट की जीत देश की भावना की हार है। चंद्र कुमार बोस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच लाइव। चंद्र कुमार बोस जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और चंद्र कुमार जी, जिस तरीके से आपका ये बयान निकलकर सामने आया, ये बयान बड़ा चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक गलियारों को लेकर बात करें, चुनाव की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज है। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस बीच आपका ये बयान निकलकर सामने आना। नमस्कार। इसी इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic, guaranteeing justice, liberty, equality and fraternity to all citizens. And this constitution derives the authority from the people of India. तो आप ये constitution का जो मैसेज है, इसके खिलाफ जाएंगे तो आप तो संविधान के विरुद्ध में है जी। और देश की आप ये चुनाव जो सब राजनीतिक दल दे गो टू द पीपल, उसके वोट आप मांग रहे, उनके समर्थन मांग रहे जी, बट आप उनके खिलाफ जा रहे, आप संविधान के खिलाफ जा रहे और देश की जनता के प्रति गद्दारी कर रहे। आप विभाजन का राजनीति करोगे तो ये संविधान में अलाउ नहीं है, तो आप एंटी नेशनल है, आप देश की संविधान की विरुद्ध जा रहे। देखिए, हम लोग ब्रिटिश को मार के भगाया जी। ब्रिटिश ने क्या मंत्र दिया था? डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल आज भी जारी है। तो हम लोग फिर से आजादी का लड़ाई में हम लोग को शामिल होने पड़ेगा, जनता को शामिल होने पड़ेगा। जो राजनीतिक दल ये मंत्र जो ब्रिटिश ने छोड़ के गया है, ये आज भी जारी रखा है, तो इसको मार के भगाने पड़ेगा। देश को बचाना है तो आज देखिए, भारत में जो राजनीति चल रहे, फिर से भारत की बंटवारा हो जाएगा। आप जानते हैं 1947 में बंगाल को बंटवारा हुआ था जी। ये बहुत गलत था। मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, उनके छोटे भाई, वो चाहते थे यूनाइटेड बंगाल, यूनाइटेड इंडिया, मगर कुछ देश की सांप्रदायिक नेता उस टाइम जो राजनीति में थे, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में वापस नहीं आ सका। वो देश की आजादी का लड़ाई में वो बलिदान दे चुका था 18 अगस्त 1945 में। वो देश में भारत में वापस आते तो भारत की बंटवारा नहीं होता, बंगाल भी यूनाइटेड रहता। मगर आज जो भारत बच गया है, जो है हम लोग के साथ, फिर से ये जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति, विभाजन का राजनीति, ऐसा चलेगा तो फिर से ये जो राज्य जो है, ये सब अलग अलग राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल, इसको रोकने पड़ेगा। इसके लिए फिर से आजादी का लड़ाई में हम लोग को शामिल होने पड़ेगा। चंद्र कुमार बोस जी, रोकने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर।